मधुरा वाणी यत्र तत्र श्री वसाति। जहां मधुर वाणी होती है वहां लक्ष्मी अर्थात समृद्धि सुख का निवास होता है। मेरे मित्रों, इस श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है कि मीठे और संतुलित शब्द न केवल रिश्तों में मधुरता लाते हैं बल्कि जीवन में सौभाग्य को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, नमस्कार कर्क राशि वालों, मैं एस्ट्रो शाबर मित्र, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 2025 में वाणी भाव पर हो रहा है, सेकंड भाव पर हो रहा है और सूर्य देव यहां पर अपने घर में आ रहे हैं। और जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस घर की ताकत बढ़ जाती है। सेकंड भाव आपकी वाणी का है, आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपके मुख का है, आपके रिश्ते का है, आपके परिवार का है। बहुत महत्वपूर्ण भाव सेकंड भाव को ज्योतिष शास्त्र में मेरे मित्रों माना गया है। तो क्या आ सकता है इस सूर्य के गोचर से आपके जीवन में मोड़? कर्क राशि वालों के लिए सूर्य गोचर 2025 परिवार, रिश्तों और जीवन में क्या नए संकेत ला सकता है? मेरे मित्रों, वाणी, रिश्तों और परिवार पर क्या है ग्रह संकेत? देखिए मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले इमोशनल राशि ज्योतिष शास्त्र में कही गई है और सेकंड भाव में सूर्य का गोचर। सूर्य अर्थात प्रसिद्धि, सूर्य अर्थात आपकी प्रतिभा, आपका आत्मसम्मान। सूर्य से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का भी विचार होता है। मेरे मित्र, अब 17 अगस्त को सूर्य देव आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे जो कि अब तक आपके लग्न में है। यहाँ पर आपको 3-4 बातों का मेरे मित्रों ध्यान रखना है। यदि आपने इन 3-4 बातों को ध्यान में दिया तो आप अपने जीवन में सूर्य देव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके इशारों को थोड़ा सा समझ लें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सेकंड भाव में सूर्य देव का आना, उनके अपने घर में आना बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मित्रों, इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। विगत 18 मई 2025 को केतु देव पहले से ही सूर्य के घर में आ चुके हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि केतु देव ने 18 मई 2025 के बाद आपको कैसा रिजल्ट दिया, क्यों, इसका भी कारण बताएंगे और समाधान भी। मेरे मित्रों, इससे पहले यह समझिए कि जब सूर्य देव केतु के साथ 17 अगस्त को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे कर्क राशि के, तो यहां पर एक योग का निर्माण होगा जिसे ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है, ग्रहण दोष कहा गया है, ग्रहण योग कहा गया है। ग्रहण दोष का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह का पूरी तरीके से शुभ प्रभाव प्राप्त न होना। लेकिन भैया, ज्योतिष शास्त्र का वही सिद्धांत यह भी कहता है कि ग्रह अपने घर में हमेशा बली होता है। तो किस प्रकार से आपके जीवन पर, आपकी वाणी पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके कुटुंबीजनों पर, आपके परिवार पर, आपके रिश्तों पर क्या क्या असर सूर्य का हो सकता है, इस पर नजर डालें। इससे पहले आप एक चीज समझिए कि यदि 18 मई के बाद आपके जीवन में, क्योंकि आपकी ढैया उतर चुकी है, वाणी आपकी अच्छी हुई है, वाणी के कारण आपने कुटुंबीजनों को प्रभावित किया है, परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत हुए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी यदि सुदृढ़ हुई है, यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ है, मेरे मित्रों, आत्मसम्मान आपका बढ़ा है, पारिवारिक मूल्य में आपकी बढ़ोतरी हुई है, वाणी आपकी मृदु हुई है, तो मेरे मित्रों समझ लीजिए आपकी कुंडली में केतु देव बहुत अच्छे हैं और जो अब गोचर हो रहा है उसका सकारात्मक प्रभाव आपको अधिक मिल सकता है। लेकिन यदि केतु के 18 मई के सेकंड हाउस में आने के बाद वाणी, परिवार, सुख समृद्धि, रिश्ते, आत्मसम्मान, इनमें कहीं ना कहीं आपने यदि गिरावट देखी है तो समझिए कि केतु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे। आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है। देखिए, पहले आपको यह बता दें कि गोचर, जो गोचरीय परिवर्तन होता है मेरे मित्रों, एक संकेत होता है। यदि आप किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक संकेत मात्र है कि ज्योतिष के आधार पर ग्रह का जो गोचर हुआ है उसका क्या संकेत हो सकता है। तो मेरे मित्रों, सूर्य देव जब सेकंड हाउस में अपने घर में आएंगे तो यहां पर आपके जीवन में विभिन्न प्रभाव डाल सकते हैं। पहला प्रभाव क्या हो सकता है? आपकी वाणी। सूर्य देव प्रसिद्धि के कारक हैं, तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव अच्छी अवस्था में है, नीच के नहीं है, सूर्य देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है,
सपोज वो दशम भाव में है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपकी वाणी में अब सूर्य के चलते एक प्रभाव आ सकता है। वो प्रभाव आपके रिश्तों में मधुरता ला सकता है। वो प्रभाव आपके सुख समृद्धि को बढ़ा सकता है। सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक मूल्यों में बढ़ोतरी कर सकता है, आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। लेकिन वही सूर्य देव के कारण यदि आपने अधिक आत्मविश्वास किया तो यह कहीं ना कहीं अहंकार का रूप भी ले सकता है। कब? जब सूर्य देव आपकी कुंडली में नीच के होंगे, बली अवस्था में नहीं होंगे, या सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, या सूर्य आपकी कुंडली में राहु शनि या केतु के साथ हो, तो ऐसी अवस्था में आप सूर्य के कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन वो उपाय क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गोचर के संकेत के आधार पर वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक संकेत बता दें कि क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर। देखिए, करियर और व्यवसाय, सूर्य अपने घर में होने से आपके नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेंगे मेरे मित्र। जो लोग प्रबंधन के फील्ड में हैं, सरकारी सेवा में हैं या उच्च पद पर हैं, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। केतु के कारण अचानक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, वरना आपकी प्रोफेशनल इमेज पर कुछ असर पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय सोच समझ करके निवेश करने का है मेरे मित्रों। विशेषकर परिवार के सहयोग से सफलता मिलने के अधिक संकेत यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ करके ही इन चीजों में मेरे मित्रों फैसला लेना होगा, क्योंकि सूर्य का संकेत है। वह आपके आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हैं, वह आपके करियर में सफलता के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ परिवार का सहयोग आवश्यक है, और उसके लिए वाणी में मृदुता लाना इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे संकेत उत्पन्न कर सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य का होना यह कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकेत देता है, या आपकी सेविंग्स को बढ़ाने का संकेत देता है। परिवार या पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत यहाँ मिलते हैं। केतु के कारण कभी कभी अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है सेकंड भाव में। खासकर घर की मरम्मत या फिर धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है। कोई पुराना उधार वापस मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनती है यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन कानूनी प्रक्रिया से बचना बेहतर रहेगा। किसी भी तरह के इलीगल कार्यों में आपको भैया नहीं जाना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके आत्मसम्मान के प्रतीक है, आपके पिता के प्रतीक है, आपकी छाती के प्रतीक है। राहु की दृष्टि, अष्टम भाव में बैठे राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको किसी भी ऐसे कार्य से बचकर के चलना है जो आपकी प्रतिभा के लिए, आपके परिवार के मान प्रतिष्ठा के लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा न हो। परिवार में आपका महत्व इस गोचर काल के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। लेकिन लोग आपके विचारों को तो मानेंगे, लेकिन अपनी वाणी के शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। वाणी में गंभीरता और आत्मविश्वास आएगा। सूर्य केतु के कारण कभी कभी आपकी वाणी कटु हो सकती है, तो कटु शब्दों से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन ये आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। बड़े बुजुर्गों के भी कहीं ना कहीं सूर्य कारक हो सकते हैं, पिता तुल्य जो बड़े बुजुर्ग हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत होगी। यहाँ पर जो विवाहित हैं उनके लिए परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई देती है। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, राहु सूर्य को देख रहे हैं, तो रिश्तों में अचानक से उतार चढ़ाव या दूरियां आ सकती हैं। उसका कारण अधिक आत्मविश्वास या फिर अपनी चलाना, या फिर कहीं ना कहीं वाणी में कटुता हो सकती है। तो आपको गुस्से से बचना है, आपको धैर्य से काम लेना है, आपको संयम से काम लेना है। क्रोध से मेरे मित्रों बचना बहुत जरूरी है इस गोचर काल के दौरान। सूर्य के अपने घर में होने से कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक शक्ति, क्षमता में सुधार के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है। माइग्रेन या आंखों में जलन जैसी कुछ शिकायत हो सकती है, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो नजरअंदाज न करें, डॉक्टर को दिखाएं मेरे मित्रों। खान पान का और नींद का आपको इस गोचर काल के दौरान थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केतु की उपस्थिति थोड़ा मन को भटका सकती है। यह समय आपको आंतरिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। धार्मिक कार्य, दान, धार्मिक स्थलों के दर्शन, इसकी इच्छा अचानक से आपके
अंदर जागृत हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मुझे धार्मिक स्थलों के दर्शन करने चाहिए। केतु के कारण ध्यान और साधना में कहीं ना कहीं सफलता के संकेत मेरे मित्रों दिखाई देते हैं, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक है और फिलहाल गुरुदेव 12वें स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। तो यह भी गुरुजनों के सानिध्य में रहने से आपके लिए सकारात्मक संकेत के गोचर दिखाता है मेरे मित्रों। अब देखिए, अब दूसरी बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं है और केतु देव भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अष्टमेश की, खष्टेश की या द्वादशेश की दशा चल रही है, या फिर शनि की, राहु की, केतु की दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सूर्य देव भी अच्छी स्थिति में नहीं और राहु केतु शनि की दशा अगर चल रही है, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मानसिक भ्रम की स्थिति हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ आपके सामने परिस्थितियां सकारात्मक होते होते आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार काम सा रुक सा गया है। तो ऐसे में किस प्रकार से सूर्य देव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं? हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे वेद पुराणों के अनुसार क्या उपाय ऐसे हो सकते हैं? देखिए, रविवार को तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें लाल पुष्प डाल दीजिए और गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। पितरों के प्रति सम्मान रखें और अमावस्या को जल और काले तिल से पितरों के लिए तर्पण आदि करें। इससे पितरों की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि सूर्य पितरों के कारक भी होते हैं। ओम गृणे सूर्य नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करना भी आपके लिए शुभता की वृद्धि कर सकता है। हनुमान जी को रविवार को गुड़ चने का भोग लगाएं, यह भी आपके लिए अच्छा उपाय हो सकता है मेरे मित्रों। वाणी में मिठास लाने के लिए प्रतिदिन मिश्री का सेवन आप कर सकते हैं। मिश्री को शुक्र से जोड़ा गया है और शुक्र सेकंड भाव में जब मुख में आप रखते हैं तो शुक्र का और बुध का मिलन होता है, जिससे ज्योतिष शास्त्र में वाणी की शुभता से जोड़ा गया है, मिठास से जोड़ा गया है। क्या करें और क्या न करें? समय पर निर्णय लें, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। परिवार और बुजुर्गों को समय दें, उनके साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद लें। धन के मामलों में पारदर्शिता रखना जरूरी है मेरे मित्रों। चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, सबके साथ स्पष्ट संवाद रखें। वाणी में कटुता और जल्दबाजी से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह के जोखिम वाले कार्यों से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। रिश्तों में ईगो को हावी न होने दें, रिश्तों में मधुरता लाएं, रिश्तों की अहमियत को समझें। तो यह गोचर आपके लिए काफी सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है। तो सूर्य का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों, कन्या राशि में जो सूर्य का गोचर हो रहा है, यानी कि सिंह राशि में जो सूर्य का गोचर हो रहा है, कर्क राशि के लिए सेकंड भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये आपके जीवन में सकारात्मकता का समय है। ये आपको समझने का समय है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। ये वो समय है जब आप समझ सकते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन संयम जरूरी है, वाणी में मधुरता जरूरी है, कहीं ना कहीं रिश्तों को अहमियत देना जरूरी है, परिवार को समय देना जरूरी है मेरे मित्रों। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मकता के द्वार खुल सकते हैं। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताइए, अपने अनुभव में कमेंट्स करके बताइए। पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था उसके बारे में आपके क्या विचार रहे, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में कीजिएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने हर हर